अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने एक छोटी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका मौजू है दुआ और उसके आदाब। नाज़रीन, ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं कि जब बुरे से बुरे इंसान के दिल में बेजज़्बा पैदा होता है कि वो अपने रब के सामने हाथ फैलाए, उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसके दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करे। इसी जज्बे का नाम दुआ है और हकीकत में हर इंसान इसका मोहताज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह फातिर में फरमाता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अकेली अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो सरासर बेनियाज और काबिल तारीफ़ है। और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी शान करीमी है कि वो खुद अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है कि मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनूंगा। जो लोग मारे घमंड के मुझको नहीं पुकारते वो ज़लील ख़ौर होकर जहन्नम में जाएंगे। मगर मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ के कुछ आदाब और शराइत भी कुरान हदीस में बयान किए गए हैं, उनकी रियायत भी बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह आराफ में फरमाता है, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए चुपके चुपके पुकारो, हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि दुआ में तदर्रुअ होना चाहिए, यानी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपने गुनाहों पर पशमान होते हुए उसको पुकारना चाहिए। दुआ की एक शर्त ये भी है कि इसमें इखलास होना चाहिए, रियाकारी और दिखावे का जज्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी इबादत को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करके उसे पुकारो। दुआ में अपने नेक अमाल का वसीला लगाना चाहिए। बनी इसराइल को इन 3 लोगों का वाक़या बहुत मशहूर है जो एक गार में फंस गए थे। जब उन्होंने अपने अपने नेक अमल का हवाला देकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उनको मुसीबत से निजात दी। दुआ में अल्लाह ताला के अस्मा व हुस्ना यानी उसके मुबारक नामों का वसीला लगाना चाहिए। मसलन इस तरह दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, मुझ पर भी रहम करम फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम है, उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ किया करो। दुआ के आदाब में से भी है कि दुआ हाथ उठाकर मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा बड़ा हयादार और करीम है। जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाकर दुआ करता है तो उसको हया आती है कि वो अपने बंदे को खाली हाथ लौटाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से खूब दुआएं कीजिए, उसकी रहमत से कभी मायूस होने की कोशिश मत कीजिए। दुआ कभी बेकार नहीं जाती। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान बंदा अपने रब से दुआ करता है तो या तो अल्लाह ताला उसको उसकी मांगी हुई चीज़ दे देता है, या उस दुआ की वजह से कोई आने वाली मुसीबत फेर देता है, या वो दुआ उसके लिए तो शय आखिरत बन जाती है। अल्लाह ताला हमें खुलूस कल्ब के साथ दुआएं करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।